तो आज जो है क्लास 10th मैथमेटिक्स पढ़ने वाले 5 क्वेश्चन जो 2 नंबर में पूछे जाते हैं और 2024 एग्ज़ाम देने वाले के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। और जो स्टूडेंट 2024 में फ़ाइनल परीक्षा देने वाले हैं उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इस चैनल के माध्यम से क्लास 10th गणित का टिप्स एंड ट्रिक लाते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और इस चैनल के माध्यम से जो है क्लास 10th गणित बिल्कुल आसान तरीक़ा से बताया जाता है और शॉर्ट तरीक़ा से बताया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। 5 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है प्रायिकता से। 2 पासों को फेंकने पर इसकी क्या प्रायिकता है कि ऊपर आई गई संख्याओं का योग 12 हो। तो देखिए पासा जो होता है, पासा में हमको कितना पढ़ना होता है, 2 पासा तक, 1 पासा 2 पासा, और सिक्का में 3 सिक्का तक, और ताश में पूरा ताश के बारे में। तो इसमें जो है 2 पासा है ना। तो सबसे पहले जो इसको हम बनाएंगे तो यहाँ हम लिखेंगे हल। अगर आपको 2 पासा के बारे में अगर पूरा डिटेल से नहीं जाने होंगे तो आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। पहले आप पासा और ताश और सिक्का के बारे में अच्छे से जानिए, उसका पूरा फार्मूला जानिए, उसका पूरा टॉपिक जानिए, ट्रिक जानिए, उसके बाद सवाल पढ़िए। अब यहाँ देखिए दो पासों को फेंकने पर, तो यहाँ हम लिखेंगे हल। 2 पासा फेंकने पर, 2 पासा फेंकने पर, 2 पासा फेंकने पर जो परिणाम आता है वो मतलब कुल परिणाम 36 आता है, लेकिन यहाँ पूरा लिखेंगे तो पूरा पन्ना भर जाएगा। अब यहाँ देखिए 2 पासा फेंकने पर, तो यहाँ लिख दिए 2 पासा फेंकने पर। अब इसकी क्या प्रायिकता है कि संख्याओं का योग 8 हो। 2 पासा से अगर हम खेलेंगे तो 1 2 आता है, 2 3 आता है, 4 5 आता है, 3 4 आता है, कुछ भी आता है, लेकिन 6 से आगे नहीं जाता है, 6 तक ही रहता है। ऐसा कौन सा 2 अंक लेंगे जिसको जोड़ने पर 12 आ जाए। तो एक ही संख्या ऐसा होगा जिसको जोड़ने पर 12 आएगा, वो होगा 6 6। उसके अलावा जो है हम 5 6 लेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि एक ही संख्या है 6 6। 6 6 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं योग 12 होने के लिए, या योगफल 12 होने के लिए योगफल 12 होने के लिए हमको कौन कौन सा अंक लेना होगा। तो 6 और 6, 6 और 6 लेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो 12, और 2 पासा में यही संख्या हम लेंगे तो 12 होगा। बाकी कोई संख्या अगर 2 पीस लेंगे तो 12 नहीं होगा। अब हमको जो है सवाल में यही बताना है कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसको जोड़ने पर 12 होगा। कितना पीस ऐसा है जिसको जोड़ने पर 12 होगा, तो 2 पीस है, 6 और 6, तो ये 2 पीस है। अब यहाँ हम लिखेंगे संभव परिणाम। संभव परिणाम को शॉर्ट में हम NE लिखते हैं, तो NE लिख देते हैं। जो पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि ऊपर आई गई संख्याओं का योग 12 हो, तो यही संख्या है जिसका योग 12 होगा। और ऐसी कितनी संख्या है, तो 2 संख्या है, 6 6, तो यहाँ हम लिखेंगे 2, यानी 2 संख्या है 6 और 6, इसको जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। और या तो इसको हम हिंदी में लिख सकते हैं संभव परिणाम, या तो अगर इसको शॉर्ट में लिखेंगे तो NE लिखेंगे। अब यहाँ लिखना है NS, मतलब 2 पासा में कुल परिणाम कितना होता है, तो 2 पासा में कुल परिणाम होता है 36। अब हमको मान बताना है संख्याओं का योग 12 हो, या ये भी लिख सकते हैं कि 12 संख्याओं का योग 12 होने की प्रायिकता। अब यहाँ हम नीचे लिखते हैं, यहाँ हम लिखेंगे, अब यहाँ लिखेंगे सवाल क्या पूछ रहा है। यहाँ देखिए कि ऊपर आई गई संख्याओं का योग 12 हो, कहते हैं कि योगफल 12 होने की प्रायिकता, हमको वही बताना है। योगफल 12 होने की प्रायिकता, तो प्रायिकता का फॉर्मूला शॉर्ट में हम लिखते हैं NE/NS। अब यहाँ हमको मान रखना है, NE का मान है 2 और NS कितना है 36, इसको कटाएंगे। NE का मान है 2 और NS का मान है 36, इसको हम भाग करेंगे तो कितना होगा, 1/18, 18 दूना 36 इज द राइट आंसर। दूसरा क्वेश्चन जो है ये भी प्रायिकता से क्वेश्चन है। सवाल दिया है एक थैले में 7 लाल
8 हरा और 5 सफ़ेद गेंद है। तो पहले यहीं तक बनाते हैं, उसके बाद आगे पढ़ेंगे। तो जो दिया है उसको हम नीचे लिख लेते हैं, क्या क्या दिया है सवाल में। यहाँ हम लिखेंगे हल। दिया है लाल गेंद, तो यहाँ हम लिख सकते हैं लाल गेंदों की संख्या, या लाल गेंद बराबर 7, किसी भी तरह से हम बना सकते हैं। तो यहाँ हम लिखते हैं लाल गेंदों की संख्या, लाल गेंदों की संख्या। लाल गेंद जो है कितना पीस है, 7 पीस। उसके बाद हरी गेंद, हरा गेंद कितना है, यहाँ लिखेंगे हरे गेंदों की संख्या, गेंदों की संख्या। हरा गेंद कितना है, 8। उसके बाद सफ़ेद गेंदों की संख्या, सफ़ेद गेंदों की संख्या। सफ़ेद गेंद कितना है, 5। अब ये जो है तीनों को जोड़ देना है। यहाँ हम लिखेंगे तीनों को जोड़कर यहाँ लिखना है कुल गेंदों की संख्या, कुल गेंदों की संख्या। कुल गेंद कितना हो जाएगा, 8 7 15 और 5 20। अब देखिए यहाँ तक बन गया। अब इससे आगे क्या बोल रहा है कि एक गेंद निकाला जाता है, इसके लाल होने की प्रायिकता, मतलब इसमें लाल कौन सा है, 7। तो 7 को निकाल देंगे तो कितना बचेगा, तो वही बात हम यहाँ लिखते हैं। अब यहाँ हम लिख सकते हैं NE का मान जो पूछा गया है। क्या पूछा गया है, प्रायिकता किसका पूछा गया है, कि लाल गेंद होने की प्रायिकता। तो लाल कितना है, तो यहाँ देखिए लाल जो है 7 है, तो यहाँ हम लिखेंगे 7। उसके बाद NS पूरा कितना है, जोड़ने पर आया है 20। अब हम यहाँ लिखेंगे कि लाल गेंद होने की प्रायिकता, यहाँ लिखते हैं लाल गेंद होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता। तो वही शॉर्ट वाला फार्मूला लिखते हैं NE/NS। NE का मान कितना है, 7, और NS का मान कितना है, 20। कटने वाला नहीं है, तो यही आंसर हो जाएगा, 7/20। तीसरा क्वेश्चन जो है वो रियल नंबर से सिद्ध करे कि 2 + √5 एक अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या तो है लेकिन सिद्ध करना है। तो सबसे पहले इसको हम लिखते हैं हल। इस तरह के सवाल में मानना होता है। यहाँ हम लिखेंगे माना कि 2 + √5 एक परिमेय संख्या है तो अपरिमेय, लेकिन हमको मानना है परिमेय संख्या है। अब यहाँ लिखते हैं इसलिए 2 + √5 बराबर क्या होगा, P/Q लिखते हैं। परिमेय संख्या है तो P/Q के रूप में लिख दिए। अब देखिए 2 जो है वो है परिमेय और √5 है अपरिमेय, लेकिन दोनों मिल गया तो ये पूरा हो गया अपरिमेय, लेकिन इसको हम छांट देते हैं। यहाँ 2 जो है उसको ले जाते हैं दाहिने साइड, तो ये है परिमेय तो इधर आ जाएगा, तो 5 जो है अकेले हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा अपरिमेय और 2 इसमें आ जाएगा, तो मतलब 2 छटा जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे √5 बराबर, यहाँ प्लस जो है उसको छोड़ देंगे। प्लस इसलिए लिखते हैं क्योंकि उससे पहले कुछ रहता है, कोई अंक रहता है, लेकिन अगर हम 2 को उधर भेज देंगे तो इधर कुछ नहीं बचेगा, तो प्लस को छोड़ देते हैं। यहाँ लिखते हैं P/Q। अब 2 जो है प्लस में बराबर के उधर ले जाएंगे तो -2, इसके नीचे 1 मानते हैं। अब यहाँ बराबर है तो तीर का निशान दे देते हैं। अब देखिए यहाँ हम लिखेंगे √5 बराबर, इसका बनाना है बट्टा पर का घटाव, तो एलसीएम लेंगे तो क्यों होगा, क्यों कटेगा तो 1, P में गुना होगा P माइनस Q में 1 से भाग करेंगे क्यों, और गुना करेंगे तो 2Q। बस इतना ही बनाकर छोड़ देना है, ये बन गया। अब इसमें जो कंडीशन आता है वो कंडीशन लिख दीजिए। अब इसमें जो है कुछ रूल लिखना होता है तो वो लिख देना है, उसके बाद जो है ये हमारा सिद्ध हो जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे, यहाँ से लिखते हैं √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। उसके बाद P - 2Q और बट्टे Q,
ये जो है एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब देखिए यहाँ हम लिखते हैं √5 बराबर p-2q/q। √5 बराबर नहीं है p-2q/q, क्योंकि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बराबर नहीं होता है। अब नीचे लिखेंगे हमारा मानना गलत हुआ, अतः 2 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। लिखेंगे हमारा मानना गलत हुआ, अतः सवाल क्या था कि 2 + √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब सिद्ध करना था तो यहाँ लिखेंगे प्रूव्ड, PROVED। ये जो बन चुका है। चौथा क्वेश्चन जो है ये रैखिक समीकरण से पार्ट 3 से है क्वेश्चन। सवाल है के किस मान के लिए रैखिक समीकरण 3x + y = 1 तथा 2x - 1 × x + k - 1 × y, या गुण्य y भी बोल सकते हैं, बराबर 2k + 1 का कोई हल नहीं है। तो इसका जो है 3 कंडीशन आता है और तीनों का नाम जो है अलग अलग हो जाता है। a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, a1/a2 बराबर, तीनों बराबर आता है, किसी में लास्ट में कटता है, किसी में पहले ही कट जाता है। अगर k का मान निकालना हो तो एक शर्त दे देता है कि कोई हल नहीं है, अनेक हल है, अद्वितीय हल है, समांतर हल है, संपाती हल है, ये सब कंडीशन दे देता है। तो यहाँ देखिए दिया है कोई हल नहीं है, तो कोई हल नहीं होने का सूत्र लगाएंगे, लेकिन उससे पहले जो है सवाल को उतार कर a1 b1 c1 का मान पहचानते हैं, उसके बाद सूत्र पे रखना है। देखिए बिल्कुल आसान तरीका है बनाने का। यहाँ लिखेंगे हल, सवाल को लिखेंगे 3x + y = 1, उसके बाद है दूसरा समीकरण 2k - 1 × x + k - 1 × y बराबर 2k + 1। अब देखिए a1 b1 c1 और a2 b2 c2 इसका मान लिखेंगे। a1 का मान होता है x से पहले वाला, x से पहले क्या है 3, तो यहाँ लिखेंगे a1 बराबर 3। उसके बाद b1, y से पहले कुछ नहीं है तो 1 है, y का गुणांक तो 1, और c1 का मान 1 लास्ट वाला। उसके बाद a1/a2, a2 का मान यहाँ देखिए x है, उससे पहले जितना है पूरा होगा, 2k - 1, 2k - 1, इसको घेर देते हैं। उसके बाद कॉमा, b2, y से पहले क्या है k - 1, कॉमा, उसके बाद c, उसके बाद c2 बराबर 2k + 1, ये पूरा। अब देखिए यहाँ लिखेंगे कोई हल नहीं होने के लिए वही फॉर्मूला हमको यूज करना है, कोई हल नहीं होने के लिए कोई हल नहीं होने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, a1/a2। a1/a2 जो है वो तीनों कंडीशन में लिखाता है, लेकिन इससे आगे जो है प्रतिच्छेदी में कट जाता है। अब यहाँ कोई हल नहीं है तो a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन ये बराबर नहीं होगा c1/c2 के, यानी पहला वाला बराबर होगा और दूसरा वाला बराबर नहीं होगा। पहला जो है कंडीशन बराबर होगा लेकिन दूसरा कंडीशन बराबर नहीं होगा। अब जो है हम मान रखेंगे a1 का मान कितना है, ऊपर में लिखा है a1 का मान है 3, और बट्टे यहाँ तीर का निशान दे सकते हैं। a1 का मान है 3 और a2 का मान है 2k - 1 बराबर b1 का मान है 1 और b2 का मान है 2k। b2 का मान कितना है k - 1, उसके बाद बराबर नहीं है c1 का मान है, c1 कितना है 1, और बट्टे c2 कितना है 2k + 1। हमको जो है k का मान निकालना है ना, तो ये जो कटा हुआ है इसको छोड़ देंगे, ये दोनों को लेकर बनाएंगे, k का मान आ जाएगा।
अब यहाँ देखिए ये दोनों को बराबर करते हैं। पहला वाला यहाँ लिखते हैं 3/2k-1 बराबर 1/k-1। तिरछा गुना करते हैं, किसी को भी पहले कर सकते हैं इधर ऐसे। तो पहले हम 3 को करते हैं k से, तो 3k फिर 3 - 3 बराबर 2k 1 में गुना होगा तो 2k फिर -1 को 1 में 1। अब देखिए देखिए चर पद जो होता है वो हमेशा जो है बायां साइड होता है। तो यहाँ देखिए दोनों साइड है ना, तो इसको हम इधर ले आएंगे तो प्लस में है तो माइनस हो जाएगा। 3k - 2k बराबर -1। और ये जो अंक है हमेशा दाहिने साइड जाता है, बायां साइड जो रहता है उसको हम ले जाते हैं दाहिने साइड। तो यहाँ माइनस में है तो हो जाएगा प्लस में 3, और निशान चेंज हो जाता है, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, गुना वाला भाग में और भाग वाला गुना में। अब 3k में से 2k घटाएंगे तो कितना होगा k। उसके बाद 3 में से 1 घटाएंगे 2, यहाँ लिख देंगे इसलिए। तो k बराबर 2, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब आखिरी क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये भी जो है रियल नंबर से क्वेश्चन है। रियल नंबर में जो है 1.4 उसी में जो बनाना होता है शांत अशांत, 10 क्वेश्चन है तो उसी के हिसाब से इसको बनाना है। तो उसमें 10 क्वेश्चन का शांत अशांत बनाना होता है, उसके बाद दशमलव प्रसार ज्ञात करना होता है। तो दशमलव प्रसार उसी का ज्ञात करते हैं जो शांत होता है, अशांत का नहीं ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको जांचेंगे शांत है या अशांत है। तो जिसके बट्टे में 2-2 हो या 5-5 हो तो शांत होता है, और 2-5 मिल के भी आए तो शांत होगा, लेकिन इसके अलावा अगर कुछ भी आ जाए तो अशांत होगा। तो पहले हम इसको जांचते हैं शांत है या अशांत। यहाँ लिखेंगे हल। सवाल दिया है 17/125, यहाँ लिखेंगे 17, और 125 का गुणनखंड करेंगे तो होगा 5 × 5 × 5, 5 × 25, 25 × 5 = 125। तो 5 जो है, अब देखिए 5 आ गया ना तो ये होगा शांत, क्योंकि 2-2 हो और 5-5 हो, और 2-5 अलग अलग भी आए तो शांत, और मिल के भी आए तो शांत। 2-5 के अलावा अगर कुछ भी आ गया बट्टे में तो अशांत। अब यहाँ जो कटने वाला होता है तो काट भी देते हैं, यहाँ कटने वाला नहीं है, लिखेंगे 17/5 कितना पीस है, 3 पीस, 5 के ऊपर 3। अब शांत अशांत बोला जाता है तो इतना ही पर बनाकर हम यहाँ लिख देते हैं शांत, लेकिन हमको दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। तो देखिए इसको जो है नीचे 10 लाना होता है, तो इसको एक मर्तबा और लिखते हैं, उसके बाद जो है समझ में आएगा। एक मर्तबा और लिखेंगे, उसके बाद बताते हैं कैसे बनाना है। 17/5 का पावर 3। दशमलव प्रसार निकालने के लिए जो संख्या से हम नीचे गुना करते हैं उसी से ऊपर भी करना होता है, बट्टा के ऊपर नीचे सेम संख्या से, और नीचे जो है 10 लाना होता है। तो 5 में हम क्या चीज़ से गुना करेंगे तो 10 होगा, तो 2 से, और यहाँ जो पावर भी बराबर करना है, यहाँ पावर 3 है तो यहाँ भी पावर 3 लिखेंगे, और सेम यही चीज़ को हम ऊपर गुना करेंगे 2 का पावर 3, क्योंकि ये दोनों कर जाएगा तो हमारा 17/5 का पावर 3 ही बचेगा। ये जो है कंडीशन होता है, दशमलव प्रसार ज्ञात करना है तो जो संख्या से हम बट्टा के ऊपर गुना करेंगे अंश में, उसी से हर में भी गुना करना है। अब देखिए क्या करना है। अब देखिए लिखेंगे, यहाँ बट्टा देंगे 17 × 2 का पावर 3 जो है, तो इसको गुना करेंगे तो कितना होगा, 2 × 2 × 2, 2 दूना 4 दूना 8, और बट्टे 5 को 2 से गुना करेंगे 10, और पावर 3 जो है 2 पीस है तो 2 पीस है तो एक कॉमन ले लेंगे। ये 5 को 2 से 10 और पावर 3 दोनों पे है तो एक कॉमन ले लिए। अब देखिए 17 को 8 से गुना करेंगे कितना होगा, नीचे उसी तरह लिखते हैं 10 का पावर 3, 17 8 136। अब पॉइंट बैठाना है, कैसे बैठाएंगे, तो हम दाहिने साइड से गिनते जाएंगे 3 अंक। यहाँ देखिए 10 का पावर 3 हमको बता रहा है कि 3 अंक के बाद पॉइंट बैठाना है, तो इधर से गिनते जाएंगे। अगर यहाँ 5 रहता तो 5 अंक के बाद, 2 रहता तो 2 अंक के बाद, अगर सिर्फ 10 रहता तो 1 अंक के बाद, क्योंकि 10 के ऊपर 1 रहता है, क्योंकि किसी संख्या के ऊपर अगर कुछ नहीं है तो उसका पावर 1 होता है। तो यहाँ 3 है तो इधर से गिनते जाएंगे 1 2 3 यहाँ आएगा, लेकिन इससे पहले कुछ नहीं बचेगा तो 0 दे देना है। तो इसी चीज़ को हम यहाँ लिखेंगे
जो 136 है इसको हम यहाँ लिख देते हैं 136 और पॉइंट बैठा देते हैं 3 अंक बाद। तो 1 अंक यहाँ आएगा, 2 यहाँ, 3 यहाँ, यहाँ आ जाएगा पॉइंट। और इससे पहले कुछ नहीं है तो अच्छा लगने के लिए, सुंदर लगने के लिए हम जो है 0 लिख देते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा 0.136 इज़ द राइट आंसर। तो चलिए आज का क्लास समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज़।